तो स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका दोस्त, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में आपसे 3-4 लिस्ट लेकर आया हूं। तो क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस क्लास को देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है। लल्लन टॉप क्वेश्चनों की बहुत भरमार है आज ज़्यादा, ठीक है। तो पेशेंस के साथ और आधा घंटा निकाल कर अगर आपके पास हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए जो सर रात में क्लास लाते हैं उसकी जो छोटी सी वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, उसे तो आप दिन में अगर 3-4 बार देख लें, खाने से पहले एक बार, दोपहर के खाने के बाद, और एक आप सभी को लेना है कब, रात के खाने के बाद। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब एक बार आप उसको ले लेंगे डोज के अनुसार तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होने वाला है। और ये क्लास तो आपको डेली लेनी है। तो आज हम बात करेंगे 28 सितंबर के 2022 से बनने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ, कसम है आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस, ये अंत्योदय का मतलब क्या होता है तो आप सभी लोग जानना, गरीबों में सबसे गरीब, गरीबों में भी सबसे गरीब या गरीबों का भी गरीब, अंत्योदय का मतलब होता है। और इसका दिवस मनाते हैं हम कब, तो 25 सितंबर। कब मनाते हैं, 25 सितंबर को 2015 से इस दिवस को मना रहे हैं। घोषणा हो गई थी इसकी 2014 में ही, ठीक है। एक व्यक्ति हैं जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना। इनका बर्थडे है और इन्हीं के बर्थडे को किसके दिवस के रूप में मनाते हैं, तो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एकात्मता का सिद्धांत, ठीक है। एकात्म मानवता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको, क्या मित्रों, एक तो इनका आपको जन्म दिवस याद हो गया कि किसके रूप में मनाते हैं, अंत्योदय दिवस के रूप में। एक कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में पड़ता है, और आगरा एयरपोर्ट जो कि यूपी में पड़ता है। इन दोनों का नाम बदलकर कहाँ पर कर दिया गया है मित्रों, इनका नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस, कांडला बंदरगाह और आगरा एयरपोर्ट, इन तीनों चीज़ों को आप याद रखना। चलिए, दिवस की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लीजिए। जैसे पराक्रम दिवस, ये 23 जनवरी को मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है ये भी, यानी बर्थडे है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या है यहाँ पर, जन्म दिवस है। 2015 में इन्हें भारत रत्न से दिया गया था, ठीक है। यहीं पर आपको याद रखना है एकता दिवस। तो प्रत्येक 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सद्भावना दिवस क्यों मनाते हैं, तो 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम सद्भावना दिवस मनाते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको ये सारे क्वेश्चन। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें आपके छपने वाले जितने भी हमारे लिस्ट है उसमें आपके एक नए क्वेश्चन, हालांकि अदर आप चैनल पर जाएंगे तो इस चीज़ को कराने में आपको पूरा 1 घंटा खाली जाएगा आपका, लेकिन मैं यहाँ पर इस टॉपिक से आपके पूरे के पूरे 55 मिनट बचाने वाला हूँ और 5 मिनट में ही आपको साल भर में जितने भी ऑपरेशन हुए इसी क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र ये हाल ही में किसने स्टार्ट किया है, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, यानी सीबीआई के द्वारा इसे क्या किया गया है मित्रों, सीबीआई के द्वारा इसका हाल ही में शुभारंभ किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दीजिए सीबीआई के हेड कौन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बाल यौन शोषण सामग्री को रोकना और जो अपलोड वीडियो हो जाती है उनको किसके द्वारा अपलोड किया गया है उसका पता लगाना, इसके द्वारा ऑपरेशन मेघचक्र के द्वारा। अब साल भर के जितने भी हमारे ऑपरेशन हैं और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं उन सभी की एक लिस्ट बनाई है, इसको आप जरूर देखिए और ये आपकी लिस्ट, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ये मेरा वादा है। तो आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट लेकर आया हूँ। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन रूस युद्ध में भारत के नागरिकों को बाहर वापसी करने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन, भांग की खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, आरपीएफ के द्वारा 1000 बच्चों की तस्करी को से बचाया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन आहट, महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाना आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन संकल्प, इसमें आईएनएस तलवार ने खाड़ी क्षेत्र के जो देश हैं उनकी सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया था। ऑपरेशन माई सहेली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दपूरे यानी दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए था। जबकि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये सियाचिन पर दिव्यांगों को ग्लेशियर तक चढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते, तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड से बचाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। और ऑपरेशन प्रभा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले से बचाने वाले व्यक्तियों के लिए था। तो ये आपके कुछ ऑपरेशन थे, इन्हें आप सभी लोग जरूर देख लेना, ठीक है।
और इस क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में जो अगस्त माह के जितने भी हमारे स्टैटिक जीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर में जो स्टैटिक जीके बनती है, पहला बड़ा छोटा जो बनते हैं ना, वो सभी इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था नैनो खाद का पहला प्लांट कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ये कलोल गुजरात से स्टार्ट किया गया था। लेकिन वहीं पर आपसे पूछा जाए कि दूसरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये प्रयागराज यानी कि फूलपुर में एक गांव है, माफ करना, प्रयागराज में एक गांव है फूलपुर, यहाँ से इसे स्टार्ट किया जाएगा। वहीं पर तीसरा आप याद रखना, ये बनेगा, ये आंवला में बनेगा, और आंवला कहाँ पर है, ये आपका बरेली में। आप सभी को पता होना चाहिए आखिर ये नैनो यूरिया होता क्या है। जैसे कि आप गाँव में जाते हैं तो आपने देखा होगा साइकिल पर, कभी कभी हम भी साइकिल पर रखकर इतनी बड़ी बड़ी बोरी 50-50, 100-100 किलो की 2-2 बोरी लेकर आते हैं। तो क्या होता है मित्रों, यूरिया बहुत ज़्यादा खपत करता है, लेकिन वो कुछ ही % उसमें मदद कर पाता है, यानी 30% तक ही मदद कर पाता है। अब उसी वजन और भारी के स्थान पर आ गया है आपका नैनो यूरिया, यानी एक बोतल में ही आपका पूरा काम हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, एक छोटी सी बोतल में ही आपके पूरे खेत में खाद लगने वाली है, तो उसे बोला गया है नैनो यूरिया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो इफ्को के द्वारा बनाया गया है। इफ्को की स्थापना 1967 में हुई थी। इसके हेड हैं दिलीप संघानी। ठीक है, यानी 45 किलो की बोरी किसके बराबर होगी, 1.5 लीटर लिक्विड के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्या है मित्रों, आप सभी लोग याद रखना, नैनो यूरिया है। ये क्या हो गया, पर्यावरण के अनुकूल होगा, सस्ती भी होगी, सस्ती होगी, और 80% तक ये प्रभावी होगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कितना बड़ा चीज़ और कितनी छोटी हो गई है, ये चीज़ आप याद रखना, और काफ़ी फायदेमंद भी है, किफ़ायती भी है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट किया गया है प्रयागराज से। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वे स्टैटिक जी के क्वेश्चन हैं जो आपके करंट अफेयर में आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी को आप गौर से देखना। 2 मिनट का रिवीजन है आपके लिए लगवाता हूँ। विधानसभा सर्वाधिक बैठक किसने की, और सबसे लंबी जो बैठक की थी किसने की थी, केरल ने की थी। मोसी ओ तुन्य नाम के सिक्के किसने चलाए थे, तो ये जिम्बाब्वे ने चलाए थे। तिरंगा उत्सव ये दिल्ली में हुआ था। स्ट्रीट व्यू सर्विस 10 शहरों में स्थापित की थी किसने, तो गूगल ने। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा किसने शुरू की है, तो केरल ने। द लाइम वर्टिकल सिटी ये किसने स्टार्ट की है, सऊदी अरब ने। नेक्स्ट आपके लिए सेकंड पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा, पानीपत हरियाणा में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ये कोलकाता हुगली नदी पर। सामूहिक गान का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो राजस्थान ने बनाया है, और राजस्थान का एक स्कूल है उसने बनाया है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है, मांडला, और ये कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट ग्रामीण आजीविका पार्क ये कहाँ पर खोला गया है आपका, छत्तीसगढ़ में। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, पुणे महाराष्ट्र में। देश की पहली नाइट सफारी का आयोजन या स्थापना कहाँ पर की गई, लखनऊ में, और ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर खोला जाएगा, तो आपका जयपुर में। ये कैसी वीडियो लगी आपको बताना मुझे, ठीक है, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर पसंद आ रही हो तो। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। और अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आई है उत्सवों की, तो पूरी की पूरी लिस्ट आपके लिए उत्सव की बनाई है बहुत बेहतरीन तरीके से। एक एक उत्सव को वहाँ पर मैंने आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है, उसे आप जरूर देखना। बतुकम्बा उत्सव काफ़ी बार हमने पढ़ा है। ये साक्षात मातृ देवी को बुलाने के लिए क्या होता है, एक उत्सव मनाया जाता है, तेलंगाना मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है, हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना आप सभी को पता होगा 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो वे हैं आपकी, सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तमिल साई सौंदरराजन। ठीक है, ये जो बतुकम्बा उत्सव है इसे फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। एक बोनालू उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है, तेलंगाना में। अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट और बेहतरीन से लिस्ट के साथ सामने हैं आपके प्रमुख उत्सव। तो हाल ही में आपको पता है देश भर में क्या मनाया गया था, नवरोज उत्सव मनाया गया था। ये पारसियों का नववर्ष है, इसे 16 अगस्त को मनाया गया था, और ये यूनेस्को की धरोहर साइट में शामिल है, 2009 में शामिल कर लिया गया था इसे। नवरोज का मतलब होता है नया दिन, यानी न्यू डे। ठीक है, आप सभी को बताया नवरोज की स्थापना किसने की थी, तो बलवर ने स्टार्ट किया था इसे। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, और इसका अन्य नाम जो है वो है जमशेद ए नवरोज। अब देखिए खारची उत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। आम महोत्सव ये लखनऊ में मनाया जाता है। बैकोत्सव ये असम में मनाया जाता है। त्रिशूलपुरम ये केरल में मनाया जाता है। कनुका उत्सव ये आंध्र प्रदेश में। केला उत्सव कुशीनगर में। रज पर्व उड़ीसा में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, वहीं पर आपको याद रखना है। सिरुलीली महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। माधवपुर गैंड मेला ये गुजरात में। अहरवल ये जम्मू कश्मीर में। हरेला ये उत्तराखंड में, और हरेली आपका है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी को नोट्सों की सहायता से
बताने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, आप ही के राइटिंग में, आप ही के लेवल के साथ इसे समझाने की कोशिश की है और कम समय में बहुत सारा कंटेंट आपको देने की कोशिश करी है। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए कई सारे और क्वेश्चन हैं और कई सारे और फैक्ट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष। तो बात आई है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, तो इसके अध्यक्ष बने हैं हाल ही में के राजा प्रसाद रेड्डी। कौन बने हैं? के राजा प्रसाद रेड्डी। अब मैंने आपको पता है राजा की बात आई है तो आपको पता है टी राजा कुमार, एक नाम याद आ रहा होगा, टी राजा कुमार। ये कौन है? के राजा प्रसाद, लेकिन आपको याद आना चाहिए टी राजा कुमार। तो एक संस्था है FATE, इसके हेड कौन है? तो टी राजा कुमार। ठीक है, जबकि आपसे पूछा जाए कि न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो के राजा प्रसाद। ठीक है, अब हाल ही में आपको बताया है जो हमारा प्रेस इंडिया ब्यूरो है ना, PIB, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सत्येंद्र प्रकाश। इन तीनों संस्थाओं के अगर आपने हेड याद रख लिए तो आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। यहाँ से जो हमारा एग्जामिनर होता है क्वेश्चन जरूर पूछता है। बात करें यदि INS की, यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की, ये भी वो वाला INS नहीं है, इंडियन नेवल से वाला मत समझ लेना, ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। समाचार पत्र का नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। अब न्यूज़पेपर से संबंधित कुछ पेपर हैं आपके लिए, कुछ पेपर नहीं है, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये है आपकी रंजना देसाई। प्रेस एक्ट कब आया था आपका? तो प्रेस एक्ट आया था आपका 1778 में और ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और इसके तहत सबसे पहले क्या किया गया था? सोम प्रकाश, हमारा जो एक पत्रिका थी जिसके लेखक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसे बैन किया गया था, है ना। यानी कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ये बहुत ही ऐसा एक्ट था कि आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। अगर आप बोले तो आपका जो समाचार पत्र है उसको क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था वो लिटन के कार्यकाल में हुआ था और इसकी सन आप सभी लोग याद रखना 1778 में। और सबसे पहले जो बैन हुआ था वो था सोम प्रकाश, जिसके लेखक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इसके बाद एक नया जो हमारा आया था, आप सभी लोग याद रखना, वायसराय, वो था मैडकॉफ, है ना। तो अखबारों का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है, मैडकॉफ को। इसने इस जो हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसे जड़ से ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट आती है और भारत की रैंक इसमें कितनी है? 150वीं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, माफ करना, प्रेस स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अब वर्णिका सिहाई इकाई, तो ये हाल ही में RBI के द्वारा मैसूर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। अब आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स बताना है कि ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरमल कैप्टन पुरस्कार। तो हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? मीना कंडासामी। कौन है? मीना कंडासामी को कैस्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये इन्हें जर्मनी में प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, इन्हें ये दिया क्यों हुआ है? तो जातीय लिंग का खुला विरोध इन्होंने किया है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। कुछ पुरस्कार हैं आपके लिए, जैसे लिबर्टी पुरस्कार 2022, ये जेलेंस्की को दिया गया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, ये एंजेला मर्केल को दिया गया था। नेताजी पुरस्कार, ये शिंजो अबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें दिया गया था। एंजेला मर्केल कौन है आपकी? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। और जेलेंस्की कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो गीतांजलि को दिया गया है, द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसमें एक ट्रिक भी कराऊंगा जिसके माध्यम से आप सभी जो छोटे देश हैं उनको याद कर सकते हैं। बड़े देशों की ट्रिक तो आपको याद होगी, है ना, रुक चीन अब भारत आ, तो इस प्रकार से तो आपको याद होगा। लेकिन नौरू, अब मैं इसमें आपको बताऊंगा सभी छोटे जो देश हैं उनकी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नौरू क्या है? तो नौरू एक चक्रवात है, ठीक है, और फिलीपींस से ये टकराने वाला है। फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। यहीं पर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिसके वर्तमान में हेड कौन है? तो वे हैं आपके डेविड मालपास, ठीक है। और यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा। और यहीं पर आपका AIIBE, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उर्जित R पटेल। ये पॉइंट आप याद रखना। फिलीपींस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान यहीं पर है। फिलीपींस मनीला की बात करें तो यहीं पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और हाल ही में बाल विवाह को बैन करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो वो भी आपका फिलीपींस बना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप सभी को नौरू मालूम तो होगा। नौरू अगर आपसे पूछा है कि सबसे छोटा गणतंत्र देश कौन सा है आपका, तो वो है नौरू। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा छोटा देश है। देखिए मित्रों, एक ट्रिक आपको याद रखनी है, बेवफा सनम, ठीक है। ये छोटे देशों की ट्रिक है,
यानी बेवफा से आप ले लेना, बे से ले लेना आप वेटिकन सिटी, फा से आप ले लेना फॉकलैंड, सा से ले लेना सेंट पीरे, ना से ले लेना नौरू और माँ से ले लेना मालदीव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मालदीव क्रमानुसार कौन से नंबर का सबसे छोटा देश है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं 5वें नंबर का सबसे छोटा देश है आपका कौन सा, मालदीव। पहले नंबर का सबसे छोटा देश कौन सा, आपका वेटिकन सिटी, सबको पता है। दूसरे नंबर का भी अगर आपको पूछेगा तो आप बता देंगे फॉकलैंड। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए। तो काते, ये म्यांमार ने इसका नाम रखा था, आवाज़ करने वाली छिपकली इसका मतलब होता है, और अरब सागर में आया था, 2021 का पहला था। असनी, इसका मतलब होता है क्रोध, और इसका नाम रखा है श्रीलंका ने। बांग्लादेश की खाड़ी, और 2022 का ये पहला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वच्छ टाइकॉन कैथॉन। तो हाल ही में इसका प्रतियोगिता लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इसके मंत्री हैं हरदीप पुरी। यहाँ पर बेस्ट टू वेल्थ होगा, यानी बेस्ट कचड़े से क्या बनाए जाएंगे, खिलौने बनाए जाएंगे। क्वेश्चन याद रखना है आपको, भारत विद्या पोर्टल, ये वित्त मंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, निर्मला सीतारमण है वर्तमान में। स्वच्छ अमृत महोत्सव, ये 1 से 17 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। 17 सितंबर से इसे स्टार्ट किया जाएगा और 1 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। स्वच्छ भारत मिशन, तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, और 2 अक्टूबर 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसका पुनः से एक और संस्करण चालू हो चुका है, आप सभी लोग याद रखना। और आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपकी कुछ महिला जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप सभी को सारी चीज़ें याद कराऊंगा। तो सारी की सारी आपकी प्रधानमंत्री हैं, अन्य देशों की भी। सबसे पहले आपको करंट अफेयर क्वेश्चन देखना है, इटली की प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ये पहली महिला यहाँ की क्या बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। जबकि आप सभी लोग याद रखना कि पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वे थी आपकी श्रीलंका की भंडार नायके, श्री मावो भंडार नायके। ये पॉइंट याद रहेगा। इटली की याद रखना कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी। इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स पावर इटली, ब्रदर्स ऑफ इटली। अब इटली की बात आई है, तो इटली की राजधानी क्या है, रोम। और किस नदी किनारे है ये, टाइबर नदी किनारे है। यहाँ के 2 ज्वालामुखी हैं, एटना और विसुवियस। यहीं पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, कहाँ पर, तो रोम में, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए हंगरी की प्रधानमंत्री कौन है, कैटलीन नोवाक। इंग्लैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो लिज ट्रेस। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिका आर्डर्न। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं काजा कलास। बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं मिया मोंटली। नेपाल की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो विद्या देवी भंडारी। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। आज का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है आपका। आज का सवाल है आपका, और आपसे पूछा गया है, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना होगा, ठीक है। और आप सभी लोग इसी प्रकार से अपने रसगुल्लों को सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी मेहनत करके और बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपकी हेल्प करता रहूं, और कम समय में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रदान करता रहूं। तो समझाने के लिए हमारे गौरव सर हैं, और उन चीज़ों को आपके सामने रखना मेरा काम है, मैं रखता रहूँगा, ठीक है। और मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, जल्द ही करने वाला हूँ। सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।